सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिफाली उर्फ शेफ़ और आप मेरे साथ फिर से जुड़ गए हैं एक टैरो प्ले के लिए। देखिए, हम लोग लीब्रा सीज़न में एंटर कर चुके हैं और ये बहुत ही पावरफुल सीज़न है, बहुत डिफरेंट टाइप की थीम्स के साथ एक्सप्लोरेशन करने के लिए। टैरो प्ले में हम लोग लाइफ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे पर्सपेक्टिव्स को ढूंढ पाएँ जो हमारे कॉन्शियस और हमारे अनकॉन्शियस दोनों ही हिस्सों को यूज़ करके हम कुछ बना पाएँ। आज क्योंकि हम लीब्रा सीज़न में हैं, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग टाइम से कुछ अच्छा करना शुरू करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लीब्रा सीज़न का एक कोर थीम होता है बैलेंस, है ना। बैलेंस के बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन ही ढूंढ लेते हैं कि भाई बैलेंस होता क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस। सो आज का टैरो क्वेश्चन, आज का 4 एस्पेक्ट्स रीडिंग नहीं रहेगा। मैं बहुत इंट्यूटिवली कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। यूजुअली मैं 3 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ जब मैं ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी आज बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज़ टैरो, व्हाट इज़ बैलेंस को हम लोग उठा के चलते हैं। हालांकि व्हाट इज़ टैरो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लेना चाहिए कभी। नाइस। सो माय फ्रेंड्स, बैलेंस को कई लोग ऐसे सोचते हैं कि 50% हमारे में ये भी होना चाहिए, 50% हमारे में। तो बैलेंस के अंदर हम लोग तराजू को ऐसे देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो एक रुका हुआ तराजू है जिसमें हम लोग दोनों चीज़ों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं होती है। सच्चाई एक्चुअली ऐसी होती है कि वो एक मूवमेंट में रहता है ना। और वो मूवमेंट आई थिंक जो होता है बैलेंस होता है। बट ये मेरा आइडिया है। आज क्यों ना हम लोग टैरो से पूछें कि भाई बैलेंस होता क्या है भाई, है ना। तो ये टैरो के थ्रू मैं बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्चुअल फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी लेती हूँ और आज मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि भाई बैलेंस होता क्या है। सो आप लोग ट्यून इन कर सकते हैं मेरे साथ और आई होप आप ट्यून इन करें अपने हायर सेल्फ के साथ। देखिए, मैं जो भी बोल रही हूँ वो प्राइमरी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ के साथ अपनी डिसर्नमेंट इस्तेमाल करके आप काम करना चाहते हैं वो प्राइमरी है। मेरे मुंह से बहुत चीज़ निकलेंगी, लेकिन आपको सिर्फ वही चीज़ें उठानी हैं जो आपके लिए रेजोनेटिंग है। रेजोनेटिंग मतलब जो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली या फीलिंग लेवल पे आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ मीनिंग है जो मेरे लिए समझना, एक्सप्लोर करना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, या ऑलरेडी कुछ तो फील हो रहा है कि इसका मेरे साथ कोई रिलेशनशिप है ना। तो हम लोग आज लेने वाले हैं टैरो में व्हाट इज़ बैलेंस। हमें मदद करे कि जीवन में बैलेंस लाने के लिए, कि भाई अगर हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बैलेंस लाइफ जी रहा है तो उसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग अबाउट हैविंग अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ। हाँ, क्वेश्चन अपने आप ही रिफाइन हो गया है। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ। और इसी के साथ व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, इसके साथ ही मैं कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी अभी। और व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, ओके, यहाँ से एक कार्ड। उसके अलावा व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ मतलब मैं बहुत ही इंट्यूटिवली यूजुअली मैं कार्ड्स स्टिच करती हूँ और उसके हिसाब से मैं हमेशा पिक करती हूँ कि हाँ कौन सा कार्ड है जो मुझे बिल्कुल ही उठा लेना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे, है ना। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं जो ऑलमोस्ट आप हंसोगे मेरी बात सुन के, बट जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि प्रेग्नेंट हो रखे होते हैं क्योंकि उनमें इतनी ऐसी एनर्जी होती है कि हमें कुछ बोलना है, हमें कुछ बोलना है। एनी हाउ, सो हम लोग शुरू करते हैं कि भाई व्हाट इज़ बैलेंस, या फिर मतलब क्या है कि वी हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ। ओ माई गॉड, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारा सबसे पहले कार्ड जो हमने ड्रॉ किया है वो है चैरियट, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड है और 7 तो मैंने पहले ही बताया है कई रीडिंग्स में कि 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, है ना।
तो आप देख रहे हैं इसमें इस कार्ड के अंदर एक्चुअली सिमेट्री है, ठीक है। ये ब्लैक और वाइट जो दो अलग अलग टाइप के जानवर दिख रहे हैं, इनके थोड़े माइथोलॉजिकल मीनिंग्स हैं। जैसे इनके इजिप्शियन जो हमारी माइथोलॉजी है उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि ये वाले दो फ़राओ बोलते हैं उनको, पर वो मैंने ह्यूमंस में देखे हैं, लेकिन ये एनिमल्स में इस कार्ड में दिखाई देते हैं। तो बैलेंस देखिए, इस कार्ड का बेसिकली मतलब होता है कि आप मोमेंटम पकड़ पाएँ, आप किसी चीज़ को आगे बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड लाइफ वो होती है जिसमें कि ये दो पार्ट्स, ये होता है अनकॉन्शियस, ये होता है कॉन्शियस, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों इस तरह से बैठे हैं जैसे कि मतलब ये दिखता ऐसे है जैसे कि ये एक चलने वाला रथ हो, लेकिन ये चलने वाला रथ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली देखोगे तो ये स्टेशनड है, ठीक है, ये स्टेशनड है, और ये दोनों ऑलमोस्ट इसके सामने ऐसे बैठे जैसे इसको पुल कर रहे हो, पर ये पुल भी नहीं कर रहे, वो भी आराम से बैठे हुए हैं। तो लार्जली ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो दोनों पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपके सरेंडर में होता है, यानी आपके कंट्रोल में होता है। और आपके किस चीज़ के कंट्रोल में होता है? आपके मैस्कुलिन के कंट्रोल में होता है। तो मतलब मैंने इसको कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं बैलेंस को ऐसे समझाऊंगी, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है, बैलेंस का देखेंगे अगर आप, तो बैलेंस का एक एहसास तब होता है जब आपका जो खुद का मैस्कुलिन साइड होता है, यानी जो एक्शन लेने वाला साइड होता है, जो इनिशिएटिव लेने वाला साइड होता है, वो ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे आपका कॉन्शियस और आपका अनकॉन्शियस दोनों के दोनों उसकी बात मानते हो, है ना। अब जैसे कि मैंने अपने आप देखा है कई बार कि कई बार मेरा फेमिनिन बहुत एक्टिव होता है, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही होती हूँ, लेकिन मेरा जो मैस्कुलिन होता है वो कुछ भी एक्शंस नहीं ले पा रहा होता है। लाइक अगर मेरे बॉडी को ज़रूरत है कि मुझे भागना चाहिए डेली, तो मेरा मैस्कुलिन मुझसे वो करवा नहीं पा रहा होता है, और मैं जनरली ये फील करती हूँ उस टाइम पे कि मैं आउट ऑफ बैलेंस हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस का जो नोशन है वो आपके मैस्कुलिन एस्पेक्ट का आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा, ये देखिए। लेकिन ये दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको सरेंडर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस्ड लाइफ वो होती है जहाँ पे आपकी जो वो एनर्जी होती है जो आपको दुनिया में आगे लेके जाती है, जो आपके अंदर की ज़्यादा एक्टिव फोर्स है, पैसिव वाली रिसेप्टिव फोर्स नहीं, जो आपकी एक्टिव फोर्स है, उसका रिलेशनशिप आपके कॉन्शियस और आपके अनकॉन्शियस के साथ कुछ ऐसा बन गया हो कि वो दोनों उसके साथ अग्रीमेंट में हो और उनको वो चैनलाइज कर पाए अलग अलग टाइप के एक्शंस लेने के लिए। तो ये बिल्कुल भी सरेंडर वाला कार्ड नहीं है, ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे आप अपने अंदर की दोनों कॉन्शियस लो आप जो जानते हो, अनकॉन्शियसली जो आपको समझ में आ रहा है थ्रू योर इंट्यूशन या और भी किसी तरीके से जो आपका एहसास हो रहा है, उसको आप दोनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके एक्शंस ले पा रहे हो। वेरी अमेजिंग। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी बैलेंस को इस तरह से देखूंगी। थैंक यू सो मच। टैरो प्ले में तो यही जान है कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के आंसर्स नहीं दे सकते हैं, आप बहुत ही नॉर्मल चीज़ें नहीं बोल सकते कि बैलेंस का मतलब होता है ये और मेंटल और इमोशनल बैलेंस, मतलब ये रेगुलर आंसर मैं बोलती। बट आप देखेंगे कि टैरो आपको एक्चुअली मजबूर करेगा ऐसे पर्सपेक्टिव्स क्रिएट करने के लिए जो बने नहीं हैं, जो सोचे नहीं गए हैं, बट जो आपको ये मजबूर करेगा सोचने के लिए। और इसकी वजह से टैरो एक बहुत ही अमेजिंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन टूल है ना। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड we have, what is balance? What is a balanced life? What is a balanced life? Okay. एक बैलेंस्ड लाइफ के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, ये है हमारा 4 नंबर का कार्ड। 4 जो होता है यूजुअली स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ठीक है, यानी चीज़ें उस टाइम पे ठहर जाती हैं
एक पर्टिकुलर फॉर्म लेकर के वो उसमें कॉन्क्रिटाइज हो जाती है। ठीक है, तो 5 जो होता है यूजुअली चेंज का नंबर होता है, और चेंज से पहले जो चीज़ होती है वो होता है कि किसी चीज़ का एक स्टेबलाइज्ड फॉर्म लेना, और उसके बाद धीरे धीरे वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्ड है इसको यूजुअली मेडिटेशन का कार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ में बैलेंस कहाँ से आता है? तो अगर आप देखोगे ये एक तरीके से ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा कुछ वर्शिप कर रहा है ना। अगेन अगर आप बोलेंगे कि ये एक सरेंडर्ड स्टेट हो सकती है ना, लेकिन तब भी ये आई थिंक अभी भी ये बहुत ही एक तरह से मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटेड कार्ड है, क्योंकि ये जो है ये एक मेल रिप्रेजेंटेशन है जो कि कहीं ना कहीं या तो सर्विस में है, या फिर ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ कुछ सोच में है, या फिर ये प्रे कर रहे हैं। और ये जो यूजुअली इसके पीछे का जो आप देखेंगे, ये यूजुअली ऐसे, ये जो विंडो है इसको यूजुअली हम लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि ये कोई वर्शिपिंग प्लेस है या कोई डिवाइन जगह है ना। तो मुझे लगता है बैलेंस जो है कहीं ना कहीं ये है कि आपका जो मैस्कुलिन है, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन फोर्स है, आई थिंक मैस्कुलिन क्यों हम लोग बात कर रहे हैं बार बार, देखिए बैलेंस जो है लीब्रा की थीम है। लीब्रा जो है एयर साइन है, और एयर जो होता है एक मैस्कुलिन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको बैलेंस पाना है तो बैलेंस का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप आपके कॉग्निशन, आपके थिंकिंग से होता है। ठीक है, तो बैलेंस अचीव करने के लिए आपके मैस्कुलिन को एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए टू क्रिएट बैलेंस। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं तो ये जो हमारे जो सोर्ड्स होते हैं यूजुअली हमारे थिंकिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसने एक जो सोर्ड है वो बिल्कुल अपने साथ में लिटा रखा है, और कुछ जो सोर्ड्स हैं बहुत ही दूर उससे अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो मेरे ख्याल से बैलेंस का मतलब होता है कि आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग जो है, जहाँ पे आपको जो अडॉप्ट करना है, जो थिंकिंग पैटर्न या जो थॉट आपको अडॉप्ट करना है वो आपके साथ में है, और जो आपको अडॉप्ट नहीं करना है वो भी आपके सामने है, और वो भी आपके कंट्रोल में है, और वो भी आपने अपने हिसाब से पोजीशन करा हुआ है कि उसका मेरे लिए क्या वैल्यू होगा, उसको मैं कहाँ प्लेस करता हूँ, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का जो बैलेंस वाला जो पूरा का पूरा हम लोग बैलेंस लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, हम मुझे लग रहा है जो जितना मुझे इंट्यूटिवली अब बहुत क्लियर होता जा रहा है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं हमारे मैस्कुलिन, इनर मैस्कुलिन को रिफाइन करना, क्योंकि बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमारे इनर मैस्कुलिन जो हमारा लीडिंग फोर्स है, हमारा इनिशिएटिव फोर्स है, उसको कहीं ना कहीं बहुत एक्टिवेट होने की ज़रूरत होती है। और ना कि वो सिर्फ ऐसे एक्टिवेट होता है, वो एक तरह से एक्टिवेट हो रहा है बार बार अनकॉन्शियस के साथ रिलेशनशिप में आके। अब ये वाला जो कार्ड है ये मेडिटेशन का कार्ड भी है, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें मेरे ख्याल से दूसरा चीज़ जो आ रहा है वो ये है बैलेंस का मतलब कि आप एक तो अपने अपने थिंकिंग और अपने पर्सपेक्टिव के बारे में क्लियर है, प्लस आपको दूसरे पर्सपेक्टिव्स को कैटेगराइज करना, स्ट्रक्चर करना, प्लेस करना, उसका इंपॉर्टेंस डिसाइड करना, अपने से कितना दूर है, पास है, वो डिसाइड करना आपको आता है। और तीसरा चीज़ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेवल की या तो मेडिटेशन जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का सरेंडर ना हो, इट इज़ हैपनिंग, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट फुल सरेंडर लाइक जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, वो वाला सरेंडर हम नहीं बात कर रहे हैं। इट इज़ अ सरेंडर, इट इज़ अ कंडीशनल सरेंडर, जो कि कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर मोटिव के साथ, पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे इसमें कहेंगे कि ये मेडिटेटिव है, लेकिन ये पर्टिकुलर शायद किसी चीज़ की तरफ ये थिंकिंग कर रहा है, या किसी चीज़ की तरफ, हो सकता है भगवान हो या हो सके डिवाइन हो, लेकिन उसका जो ये हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहा है, कि कुछ आइडियाज़ को ये और रिफाइन कर रहा है इस मेडिटेटिव पोज में। तो ये इनएक्शन नहीं होता, जो कि ज़्यादा एक फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, रिसेप्टिव वाला। तो ये जो मैस्कुलिन है ये एक तरह से इंटेंशनल, स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड
और इसका सरेंडर भी जो है वो बहुत ही एक्टिव सरेंडर है, यानी इंटेंशनल सरेंडर है, फुल सरेंडर नहीं है। तो आई थिंक बैलेंस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट। तो मुझे कभी नहीं लगा था कि बैलेंस के बारे में ऐसा सोच पाऊँगी मैं। लास्ट कार्ड, ओ माय गॉश, ऑफ कोर्स व्हाट इज़ बैलेंस। और इतने सारे ऐसे कार्ड्स जो कि थॉट, जो कि आउटर एक्शन से रिलेटेड थे, उसमें हम लोगों को मिलता है एक प्राइमरी इमोशनल कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। तो आप देखेंगे अगर हम बोलते हैं वाटर की जो एनर्जी होती है, ये इमोशंस को मास्टर करने वाला कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, और ये भी मैस्कुलिन कार्ड है, ये भी मैस्कुलिन है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत स्ट्रांगली लिब्रा, एयर एलिमेंट और जो हमारा इनर मैस्कुलिन है ये बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है। और किंग ऑफ कप्स, ये कप्स जो बना होता है, ये बना होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर प्लस वाटर। एयर इज़ अ मैस्कुलिन एलिमेंट एंड वाटर इज़ द फेमिनिन एलिमेंट, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स एक्चुअली देखेंगे तो आप थोड़ा पास से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ से शायद देखिएगा, हाँ आप इसको एक बार देख लीजिए। आप देखेंगे तो ये व्यक्ति समुद्र पे या नदी पे या किसी वाटर बॉडी पे बैठा हुआ है। एक बहुत ही, उसको वाटर बॉडी के ऊपर, एक तो होता है ज़मीन के ऊपर आपका सिंहासन हो, उसके अलावा होता है कि आपका सिंहासन, वो भी स्टेबल सिंहासन, आपका पानी के ऊपर है। बीट कर सकते हो आप इस चीज़ को। और यहाँ पे इनका जो सिंहासन है वो बहुत ही स्टेबल है, और वहाँ से मछलियाँ भी आराम से उड़ रही हैं। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनको अवेलेबल है अगर इनको प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो एक तरह से किंग ऑफ कप्स जो होता है हमारा, वो कार्ड है जो हमारे लिए बताता है कि बैलेंस्ड लाइफ वो लाइफ होती है जहाँ पे अगेन आपका जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है वो इमोशनली अवेयर हो, है ना। तो यानी आपका जो मैस्कुलिन लीडिंग साइड है वो इमोशनल करंट्स के ऊपर सर्वाइव कर सके, और वो इमोशंस की मास्टरी कर सके, और वो इमोशंस को जी सके। और देखिए, अगर हम शायद ये रीडिंग अगर किसी और सीज़न में कर रहे होते तो कार्ड्स बहुत अलग आते, है ना। तो एक तरह से आई थिंक हर एक रीडिंग में एक प्ले होता है। प्ले क्या होता है कि आप खेल खेल रहे हो और आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट उसमें क्या होगा, कौन जीता कौन हारा, क्या निकल के आया, क्या बाजी चली। तो इसी तरह से, इसी वजह से मैं इसको टैरो प्ले बुलाती हूँ, क्योंकि कार्ड्स हमारे अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलवाते हैं जो हम सोच ही नहीं रहे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता। बट इस टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है, इस रीडिंग को करते हुए मेरे लिए ये एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि ये सीज़न है बैलेंस लाइफ पे। अगर आप लोग काम करना चाहते हो लिब्रा सीज़न में, तो अपने मैस्कुलिन एलिमेंट के साथ काम करिए। अपने मैस्कुलिन एलिमेंट को कोशिश करिए कि वो अपने इमोशनल मास्टरी के प्रोसेस में जा पाए, और अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ इस टाइप का रिलेशनशिप बना पाए जहाँ पे दोनों उसके लिए विजिबल हो, जहाँ दोनों उसके लिए उसके कंट्रोल में हो, या उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में हो, ठीक है। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप में जब मैस्कुलिन होता है अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ, तो वो अपने इमोशंस सप्रेस नहीं करता। उसके इमोशंस जब आते हैं तो वो उनके साथ डील करता है, वो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड वो होता है, जो दुनिया में अलग अलग बिलीफ्स देख पाता है, लेकिन अपने बिलीफ को बहुत क्लियरली चैनलाइज कर पाता है, और साथ ही साथ बहुत ही पर्पसफुली वो अपनी मेडिटेशन को या अपने सरेंडर्ड स्टेट को भी बहुत पर्पसफुली इंटेंशनली इस्तेमाल कर पाता है, टू बेसिकली हो सकता है हायर ट्रूथ को एक्सेस करने के लिए, या फिर एक ज़्यादा कैलकुलेटिव या ज़्यादा वेल डिज़ाइंड पर्सपेक्टिव को अडॉप्ट करने के लिए, है ना। ओ माय गॉड, ये रीडिंग करके तो मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया आज, क्या ही बोलूँ। तो देखिए, इसी तरह से, इसी वजह से हम लोग टैरो को बहुत ही कूल चीज़ और बहुत ही मतलब मिस्टिकल चीज़ मानते हैं, क्योंकि ये आपको ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ आपका प्लान नहीं था। इसलिए मैं इनको बोलती हूँ टैरो प्ले। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको आपके मैस्कुलिन के साथ इंगेज करने के लिए मोटिवेट करे और आपको बढ़ावा दे उस तरफ, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कुछ ना कुछ अगर हो पाए तो कमेंट करिए, और ऑब्वियसली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर मैं अपने वीडियोस के लिए आजकल डोनेशंस एक्सेप्ट कर रही हूँ, मुझे डोनेशंस करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, और वहाँ से हम लोग
देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसे आगे ले जाना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टिंग विद मी every week for new and different kinds of tarot play. Yes, bye bye.